जल ही जीवन है और जल महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि है ट्रेंडिंग, जो कि है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? हर साल 22 मार्च को। शुरुआत कब से हुई? 1993 से, 1993 से इसकी शुरुआत हुई। है क्या ये वर्ल्ड वाटर डे? तो वर्ल्ड वाटर डे एक एनुअल इवेंट है यूनाइटेड नेशंस का, और इसका फोकस होता है फ्रेश वाटर यानी जो ताज़ा जल है उसके महत्व को समझाने के लिए। और ये यूएन वाटर और उसके जो अलाइज हैं, जो मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। वर्ल्ड वाटर डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 2.2 बिलियन पीपल ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास साफ जल के स्रोत उपलब्ध नहीं है। ये एक बड़ी जनसंख्या है पूरी दुनिया में। तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस के लिए कुछ करना ज़रूरी है कि वो क्राइसिस से हम बाहर आएँ, और उसके लिए कुछ एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो वर्ल्ड वाटर डे का जो कोर फोकस होता है वो होता है उन अचीवमेंट्स को सपोर्ट करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को अटेन करने में हमारी मदद करते हैं। गोल नंबर 6 जो कहता है अवॉइड वेस्टिंग वाटर, और ये कहता है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। 2021 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम है क्या? ये थीम है वैल्यूइंग वाटर, वाटर की वैल्यू करना। तो इस थीम को हमेशा यूएन वाटर सेट करता है हर साल। 2022 में ये थीम होगी ग्राउंड वाटर के ऊपर, और इस बार है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, वैल्यूइंग वाटर। तो ऐसा क्या होता है वर्ल्ड वाटर डे के दिन? देखो, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। जो यूएन वाटर है वो कुछ महीनों पहले ही अपनी वेबसाइट www.worldwaterday.org पर बहुत सारे कैंपेन्स चलाना शुरू कर देता है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को वो होस्ट करता है जिसको जनरल पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और फिर 22 मार्च को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोग मिलकर के इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट का फोकस वही है जो इस कैंपेन में जो टॉपिक्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उन्हें यहाँ डिस्कस किया जाता है, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आगे कुछ बेहतर पॉलिसीज का निर्माण कर सकें। तो बात हो रही है 2021 की थीम की, और वो है वैल्यूइंग वाटर। इसको याद रखना है हमें। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन है, इसका सीधा सीधा असर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे या इंडस्ट्रीज पे, जहां पर लगातार पानी की कमी होती चली जा रही है। और जो वाटर इंटेंसिव एनर्जी जनरेशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है एनर्जी की भी। क्लाइमेट चेंज और इसके साथ साथ पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में, जो सोसाइटीज़ का बैलेंस है, जैसे जो एज सोसाइटीज़ बैलेंस द डिमांड ऑन वाटर रिसोर्सेज, मैनी पीपल्स इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जा रहा है। समझते हैं कैसे। So, how we value water determines how water is managed and shared among people, among societies. तो द वैल्यू ऑफ वाटर इज अबाउट मच मोर देन इट्स प्राइस। जैसे मैंने बोला, दोनों अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ हो गई आपकी प्राइस, और एक चीज़ हो गई आपकी वैल्यू। और यहाँ पानी की अगर हम बात करें एज अ नेचुरल रिसोर्स, पानी की वैल्यू कहीं ज़्यादा है उसके प्राइस से।
वाटर हैज़ enormous and complex value for our households, घर घर के लिए, कल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और यहाँ तक कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी एक रूपता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जल का जो वैल्यू है, जो पानी की वैल्यू है वो। अगर हम इस चीज़ को ओवरलुक कर दें, इग्नोर कर दें, तो हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। कैसा रिस्क ले रहे हैं? हम इस फाइनाइट और इररिप्लेसेबल, यानी फाइनाइट मतलब इसका जो मात्रा है वो सीमित है, और इररिप्लेसेबल मतलब अगर ये ख़त्म हो गया तो इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो फाइनाइट है और इररिप्लेसेबल है, तो हम इस तरह के रिस्क पर हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैल्यूइंग वाटर के लिए इस बार जो टूल किट है उसमें 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है। वो कौन से हैं? पहला है वैल्यूइंग वाटर सोर्सेज, नेचुरल वाटर सोर्सेज एंड इकोसिस्टम। आप जानते हो कि वाटर जो है वो नेचुरल सोर्सेज से आता है और इकोसिस्टम से आता है, और उनकी वैल्यू करना ज़रूरी है। ज़्यादातर आजकल आप किसी से पूछो कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, तो आप ऐसे कुछ बचकाने आंसर्स भी सुन सकते हो कि वो तो पाइपलाइन की सप्लाई से आता है या किसी बराज से आता है। बट एक्चुअली कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर होगा, सरफेस वाटर होगा, किसी स्ट्रीम या रिवर से होगा, या फिर अंडरग्राउंड एक्विफर्स से होगा। ठीक है, और इन इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बचा कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सारा जल इकोसिस्टम्स से जनरेट हो रहा है, और ये सारा जो जल है वो हम यूज़ कर रहे हैं मनुष्य अपने कामों के लिए, और फिर इसे वापस एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। ऐसे साफ सुथरा नहीं भेजते, उसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन कर देते हैं और वापस उसको प्रदूषित करके, संदूषित करके भेज देते हैं एनवायरनमेंट में। दूसरा जो वैल्यू बताया वो है वैल्यूइंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? स्टोरेज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और सप्लाई के लिए। 3 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। पानी को स्टोर करके रखना, उसका ट्रीटमेंट करना, वाटर ट्रीटमेंट, ताकि उसे दोबारा यूज़ करने लायक बनाया जा सके, और उसे एक जगह से दूसरे जगह, खासतौर पे हाउस या इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करना। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो क्या क्या है? स्टोर करता है या मूव करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर रहा है या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। कहाँ? जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट वाला फैसिलिटी है वो क्या कर रहा है? इट हेल्प्स क्लीन एंड रिटर्न इट टू नेचर आफ्टर ह्यूमन यूज़। तो आप जैसे जानते हो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, सुवेज को ट्रीट करते हैं यहाँ पे। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में होते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ETP। ठीक है, और आप कई जगह सुनते हो कि WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ये ट्रीटमेंट का मेन पर्पज़ है कि यूज़ किए हुए पानी को दोबारा से नेचर में छोड़ने से, यानी बहाने से पहले उसे ट्रीट करके उस लायक, उस योग्य बनाया जा सके कि वो वापस जा करके हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए या कम से कम पहुंचाए। जहां पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें ठीक से नहीं है, तो उस जगहों पर इकोसिस्टम्स वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। तीसरा जो वैल्यू बता रहे हैं वो है वैल्यूइंग वाटर सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी? ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे कोविड-19 वाली सिचुएशन हमने रिसेंटली फेस की और अभी भी हम उससे बाहर नहीं आए हैं। रोल ऑफ वाटर इन हाउस होल्ड्स, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब जगहों पर पानी की जो महत्व है उसको आप नकार नहीं सकते हो, सबसे ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो ये वॉश का फुल फॉर्म यहाँ दिया, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये सर्विस जो है ये वैल्यू ऐड करती है कहाँ? इन फॉर्म ऑफ ग्रेटर हेल्थ, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
द रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, पानी लगेगा उसमें। जो फोर्थ वैल्यू बता रहे हैं वो है वैल्यूइंग वाटर एज एन इनपुट टू प्रोडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, फूड एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जल का वैल्यू इन सभी सेक्टर्स में भी उतना ही है और इरिप्लेसेबल भी है। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस IWRM यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस अप्रोच को अपना रहे हैं ताकि वो अपने वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सके। समझते हैं कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो ये एक अप्रोच या अप्रोचेज हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ बैलेंसेस को, इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सभी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड तौर पर जल को, वाटर को किस तरीके से हमें मैनेज करना है, उसके बारे में ये चीज़ बात करता है। जो फिफ्थ एंड लास्ट है वैल्यू है वो है वैल्यूइंग सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, रिक्रिएशन, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स। आप जानते हैं कि किस तरीके से वाटर जो है वो कनेक्ट करता है हमें नोशन ऑफ क्रिएशन से, रिलीजन से एंड कम्युनिटी से। आप जानते हो कि बहुत सारी रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, साउथ में कावेरी और इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, जिनका रिलीजियस महत्व बढ़ जाता है, होता है। इसी तरह का बात करें दूसरे रिलीजन्स में तो आबे जमजम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वाटर से रिलेटेड मिल जाएंगे हर जगह, होली वाटर एंड ऑल। तो रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं इसके साथ साथ वाटर जो है हमें वो नेचुरल स्पेस देता है जो हमें एक शांति प्रदान करते हैं। गंगा किनारे जाकर बैठ जाओ, नदियों किनारे जाकर बैठ जाओ, आपको एक अच्छा सा फील आएगा। इसी के साथ साथ वाटर जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है एवरी कल्चर का, और जो एट्रीब्यूट्स ये देता है वो हम बयान कर सकें, आर्टिकुलेट कर सकें, ये बता सकें, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को बयान कर पाना। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है उसके बारे में आपको आज कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो वापस मत जाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर पसंद नहीं आया तो ये भी बताइए कि पसंद क्यों नहीं आया, कमेंट में बताइए। आपके कमेंट्स का पूरा स्वागत है। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।